हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। किसान और युवाओं की पूरी टीम यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पर ये दरार आई है, लेकिन उसको बांधने का काम है वो शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों में घग्गर नदी यहां से बंध जाएगी। अगर घग्गर नदी यहां से बंध जाती है तो फिर कई गाँव पर जो मंडरा रहा खतरा है वो कम हो जाएगा। वहीं हम आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें सिरसा जिले के गांव पनिहारी और बुर्ज करमगढ़ की दिखा रहा हूं। जी हां, आप देख सकते हैं कि कल किस तरह से यहां पर घग्गर नदी में दरार आ गई थी, जिसके चलते कई गांव की फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से फरवाई खुर्द से पानी निकल करके नजरडेला कला की तरफ बढ़ रहा था। और आज सुबह कई गांव में लगातार अनाउंसमेंट करवाई गई, चाहे फरवाई कला की बात करें, फरवाई खुर्द की बात करें, नजरडेला की बात करें, चाहे बुर्ज करमगढ़ और पनिहारी की बात करें, तो सभी गांवों में अनाउंसमेंट करवाई गई कि जहां से घग्गर नदी में दरार आई है, करीब 100 फीट की ये दरार आ गई थी, वहां पर जो युवा हैं वो पहुंचे। और आज जो है एक आवाज़ के साथ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में करीब 1000 युवा हैं वो आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर प्लास्टिक के बैग में मिट्टी भर करके लाई जा रही है। कुछ करीब 200 मीटर दूर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ से ये तस्वीर देख रही है आप, कि यहाँ से मिट्टी भर करके ये युवा हैं वो अपने सर पर ले करके इस पॉइंट पर आ रहे हैं। और अब युवाओं की पूरी टीम है वो घग्गर नदी में उतर चुकी है। किस तरह से खतरे से, क्योंकि खतरे की घंटी है इन दिनों, घग्गर नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। और ये युवा हैं वो किस तरह से एक चेन बना करके रस्से की मदद से पूरी तरह से घग्गर नदी में उतर आए हैं और बाकायदा जाल बना करके प्लास्टिक के जो बैग हैं उनमें डाल करके घग्गर नदी को बांधने का प्रयास है वो अभी शुरू हो चुका है। हालांकि हम आपको बता दें कि कल जिस तरह से यहाँ पर घग्गर नदी टूटी थी उस वक्त यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं थे, इसके साथ साथ कोई रास्ता नहीं था और प्लास्टिक के बैग में मिट्टी भरी हुई भी नहीं थी, जिसके चलते घंटों जो है गुजर गए। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। किसान और युवाओं की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो अपने सर पर प्लास्टिक के बैग में मिट्टी भर करके लेके आ रहे हैं पूरे चैन सिस्टम से। ये तस्वीर देख करके 1957 में आई फिल्म नया दौर का एक गाना साथी हाथ बटाना, और वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ चेन सिस्टम से जो युवा हैं वो अब प्लास्टिक के बैग में मिट्टी भर करके लेके आ रहे हैं और बाकायदा घग्गर नदी में उतर आए हैं। लोहे की चादर की मदद से और जाल की मदद से यहाँ पर, क्योंकि वृक्षों की टहनियाँ काट करके और पहले पानी का बहाव है वो कम किया जा रहा है। हालांकि पानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, करीब 3 फुट पानी है वो यहाँ पर है जहाँ पर ये दरार आई है, लेकिन उसको बांधने का काम है वो शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों में घग्गर नदी यहाँ से बंध जाएगी। अगर घग्गर नदी यहाँ से बंध जाती है तो फिर कई गाँव पर जो मंडरा रहा खतरा है वो कम हो जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आसपास के जो इलाके के किसान कह रहे हैं कि इस बार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो प्रशासन का जो साथ मिलना चाहिए उतना साथ प्रशासन का नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के किसान हैं वो अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है, जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन है वो दी जा रही है, लेकिन जो प्रशासनिक जो तालमेल है किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ, वो नहीं बैठ पा रहा है, जिसको लेकर के लोग हैं वो असमंजस की स्थिति में भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग हैं वो घग्गर नदी में उतरे हुए हैं रस्सा लेकर के, और जो अभी घग्गर नदी को बांधने का काम है वो शुरू होगा। तो इस वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इन युवाओं का हौसला बढ़ सके और घग्गर नदी को बांधा जा सके, ताकि जो दर्जनों गांव पर जो खतरा मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।